हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको बताते हैं। तो उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो ट्रैकमैन भाई हैं, रेलवे ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन पोस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने एक कमेटी बनाया है ट्रैकमैन के लिए। कमेटी 4 सदस्यों वाली है और जो भी हमारा जो ट्रैकमैन पोस्ट है, ट्रैकमैन का वर्क हो गया, प्रमोशन हो गया, ड्यूटी आवर्स हो गया, इन सब में सुधार होने वाला है। और कुछ दिन पहले हमारे जो यूनियन है ARTU, जिसको ट्रैक मेंटेनर यूनियन बोलते हैं, वो अपना समस्या लेके गए थे रेल मंत्री के पास और उनसे साझा किया, बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे ट्रैकमैन भाई को। तो उन्होंने जो भी समस्या था उनको सुना, अच्छी तरह से समझा, सुना जो भी है, और यही सब देखते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाया है। और वही कमेटी के माध्यम से जो भी हमारे ट्रैकमैन का प्रमोशन हो गया, सैलरी हो गया, हार्ड अलाउंस जो मिलता है बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम सब का काम तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है ट्रैकमैन को। धूप हो गया, बरसात हो गया, गर्मी हो गया, कोई सा भी ठंडी हो गया, कोई सा भी मौसम रहे, ट्रैक पे ड्यूटी करना ही तो करना ही है। और नाइट ड्यूटी हो गया, नाइट पेट्रोलिंग हो गया, ये सब बहुत रिस्की वाला है और बहुत डेंजरस वाला है। तो यही सब समस्या को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो तुरंत एक कमेटी उन्होंने बनाया और कमेटी के माध्यम से जो भी समस्या है ट्रैकमैन का उनसे साझा करेंगे, बताएंगे, और वो हमारी जो समस्या है उनको सोल्व कर। तो दोस्तों, हमारे जो रेल मंत्री हैं वो 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाए हैं। तो उनमें जो भी हमारी समस्या है, तो पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या क्या ट्रैकमैन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम सब ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग करते ही ट्रैक पे ड्यूटी मिल जाता है, चाहे पूरा सर्विस तक ट्रैक पे ही ड्यूटी करना पड़ता है। चाहे कुछ भी आप बन जाइए, मेट बन जाइए, चाहे जेई बन जाइए, आपको ट्रैक पे ही ड्यूटी करना पड़ेगा। और बाकी दूसरा डिपार्टमेंट है, तो किसी का ऑफिस में हो गया, इलेक्ट्रिक का हो गया तो ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। CNW हो गया तो CNW का भी काम, वो जो टपरी जैसा बना हुआ रहता है, बोगी वोगी का रिपेयरिंग करते हैं, तो वो अपना एक सेफ जगह ड्यूटी करते हैं। बाकी जो ट्रैकमैन है वो सेफ जगह ड्यूटी नहीं करता है। जैसे ट्रैकमैन हो गए, SNT हो गए, ये सब ट्रैक पे ही उनको ड्यूटी करना पड़ता है। तो एक तो ये सब दिक्कत हो गया। तो दिक्कत और भी है, जैसे प्रमोशन का हो गया, तो प्रमोशन भी बहुत देरी पर होता है, बहुत कम प्रमोशन होता है। जैसे कि ट्रैकमैन का ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट है, 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग करता है और 2800 तक रिटायर होते होते 2800 तक रिटायर कर देता है, 4200 उसको मिलता नहीं है। बाकी दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरा पोस्ट है ग्रुप डी में ही। मैं इधर 2-3 दिन पहले एक जो जो लाइटिंग का काम करते हैं, TL वाले, तो वो हमारे गली में ही हैं, लेडीज हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो ग्रुप डी में ही ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए थे और अभी उनका 15 साल सर्विस बच रहा है। 15 साल सर्विस बचते हुए उनको 3-4 साल पहले उनको 4200 ग्रेड मिल गया है। तो इन सब ये वाले पोस्ट का भी मैं चर्चा करूंगा और आप सबको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, और बाकी दूसरा जो डिपार्टमेंट है, दूसरा पोस्ट है, उनका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, 4200 तक जाते हैं, कोई 4600 तक जाता है। बाकी जो ट्रैकमैन पोस्ट है उनका प्रमोशन 2800 तक ही ख़त्म हो जाता है, 2800 पर रिटायरमेंट कर लेते हैं। बाकी किसी किसी का 2400 ही मिलता है, तो वो रिटायर कर
जाते हैं। तो एक तो प्रमोशन का समस्या हो गया, प्रमोशन लेट से होता है। जैसे जब शुरू प्रमोशन होगा, जैसे 1800 पर ज्वाइनिंग करिएगा तो 8-7 साल हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। लेकिन इतना लेट होना नहीं चाहिए, 3 साल 5 साल पर प्रमोशन हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। एक तो ये समस्या है, प्रमोशन का समस्या है, और एक ये भी है एलडीसी ओपन। एलडीसी का मतलब है जैसे जो डिपार्टमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इंजीनियरिंग में जेई का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया, और भी कुछ पोस्ट है। तो इंजीनियरिंग में एलडीसी से उतना वैकेंसी निकलता नहीं है। बाकी जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, और भी दूसरा डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारा एलडीसी से निकलता रहता है, और उन सबको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। जैसे ऑपरेटिंग का हो गया तो गार्ड, ड्राइवर और स्टेशन मास्टर, ये सब टीटी ये सब बन सकते हैं, लेकिन हम सब उसमें नहीं जा सकते हैं। तो बाकी जैसे ज्वाइनिंग होता है तो सबको एक ही जैसा एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे ग्रुप डी का हो गया तो ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सबको अलग अलग पोस्ट मिलता है। किसी को ट्रैकमैन मिल गया, किसी को एसएनटी मिल गया, किसी को ट्रैक मशीन मिल गया, लेकिन एग्ज़ाम तो एक ही देना पड़ता है। मेडिकल एक ही बार होता है, सब चीज़ एक ही बार होता है। लेकिन जब पोस्ट वितरण होता है तो किसी को ट्रैकमैन मिल जाता है, तो ट्रैकमैन का तो काम जानते ही हैं कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये सब समस्या को देखते हुए जो हमारे यूनियन है, उन्होंने ये भी मांग रखा है कि जो भी एलडीसी से वैकेंसी निकलता है उसको ऑल कर दिया जाए। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से निकला कोई सा भी वैकेंसी, जैसे टीसी का हो गया, गार्ड का हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, अगर उधर से निकलता है तो सभी डिपार्टमेंट वाला दे सकता है। जैसे हमारा जेई का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया, तो वो भी सब दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एलडीसी में नहीं है। एलडीसी में ऐसा है कि जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है तो आप अपना डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, ऑपरेटिंग वाला है जो ऑपरेटिंग वाला ही दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे जो यूनियन है उन्होंने ये भी मांग रखा है कि जब भी एलडीसी से जो भी फार्म निकलता है उसको ऑल किया जाए, सभी दे सकते हैं। जैसे ट्रैकमैन हो गया, जितना भी डिपार्टमेंट है ग्रुप डी का, सभी दे सकते हैं। तो एक ये मुद्दा हो गया दोस्तों। और एक और बड़ी समस्या ये है कि जो ट्रैकमैन का ड्यूटी आवर्स है वो 10 घंटे का है, मिला जुला कर 10 घंटा हो ही जाता है। जैसे आपको पेटी पर 7 बजे बुलाया जाता है, फिर हाजिरी ये सब मेंटेन करते हुए 7:30 आधा घंटा वहाँ पे बीतता है। फिर 7:30 बजे जब आप निकलते हैं सामान वामान लेके, फिर आपको जहाँ पे काम के लिए भेजा जाता है वहाँ जाते जाते 8 बज जाता है। तो 8 बजे से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। जो भी हार्ड वर्क है, जो भी काम है ट्रैक का, वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, फिर आपको 12 बजे तक करना ही है। 12 बजे तो करना ही, अगर लेट उट हुआ तो 12:30-1 बज जाता है। अगर ब्लॉक का काम हो गया चाहे और दूसरा काम हो गया जिसको करना ज़रूरी है लंच से पहले ही, तो 1-1:30 बज ही जाता है। उसके बाद फिर 1:30 बज गया चाहे 1 बज गया तो बीच में 1 घंटा का रेस्ट मिला। फिर वहाँ से जब काम स्टार्ट होता है तो फिर आपको 5 बजे तक करना पड़ता है। तो मिला जुला कर अगर ईमानदारी से करिएगा तो 8 बजे से 12 बजे, फिर 12 बजे से 2 घंटा का रेस्ट मिलता है, 12 से 2 तक। फिर 2 बजे से काम स्टार्ट करिएगा तो फिर 5 बजे तक करना पड़ता है। तो रेस्ट मिला के जो 2 घंटे का रेस्ट है, जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अब बाकी दूसरा डिपार्टमेंट है कि जैसे आपको 2 घंटे का रेस्ट मिला तो आप रूम पे भी जा सकते हैं और रूम पर लंच कर कर आ सकते हैं। लेकिन जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक बार आप सेक्शन में चले गए तो एक ही बार 5 बजे आपको रूम पर जाने का दर्शन मिलेगा, उसके बीच में आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो मिला जुला कर 10 घंटा हो ही गया। तो
और हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। जो भी काम है, आसान वाला तो ड्यूटी है नहीं ट्रैकमैन का। कहीं भी आप चल जाइए, किसी भी सेक्शन में, चाहे किसी भी जोन में आप चल जाइए, हार्ड वर्क करना ही करना है। तो एक ये भी मांग है कि जो ड्यूटी आवर्स है उसको कम किया जाए, 8 घंटे का जो रेस्ट ले के 8 घंटा होना चाहिए। जो हमारा यूनियन का मांग है, रेस्ट मिलाकर 8 घंटा होना चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड वर्क है ना कि इसमें बहुत सारे जो ट्रैकमैन का जिनको पोस्ट मिलता है, तो ट्रैकमैन पोस्ट सुनकर ही कितना ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। और ज्वाइनिंग करते हैं तो 1 दिन 2 दिन चाहे 1 महीना 2 महीना ड्यूटी करके भाग जाते हैं। और कितना घर का मजबूरी रहता है, घर का परेशानी रहता है, तो वो किसी तरह से मजबूरी में करते हैं घर चलाने के लिए। तो दोस्तों इतना ये सब दिक्कत का सामना करते हुए करना पड़ता है। किसी को मजबूरी है तो वो किसी तरह से करते ही हैं, और जिनको घर से सपोर्ट है, चाहे पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। बाकी दूसरा पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। दूसरा पोस्ट अगर किसी को मिल गया, ट्रैक मशीन मिल गया, एसएनटी मिल गया, सीएनडब्ल्यू मिल गया, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिल गया, वो किसी को आप नहीं सुने होंगे कि ये सब नौकरी छोड़ के गया होगा। और इसमें पढ़ने के भी बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। जो भी दूसरा डिपार्टमेंट है उन सब में पढ़ने का भी टाइम मिलता है, लेकिन जो ट्रैकमैन पोस्ट है उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और टाइम मिलता भी है तो दिन भर काम करते करते इतना थक जाते हैं कि रूम पर जाके उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये सब दोस्तों मुद्दा है, और ये सब समस्या है हमारे ट्रैकमैन भाई का। और ये सब समस्या लेके हमारे जो रेल मंत्री हैं उनके पास गए थे, तो ये सब सुनाए कि ये सब सर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने एक कमेटी गठित किया है, और कमेटी में 4 सदस्य है। और उतना तो मालूम नहीं है, आप लोग को भी मालूम होगा। और भी कुछ समस्या है, मैं लिखा हूँ एक पर्ची में। एक तो ये हो गया प्रमोशन का, तो मैं बता दिया, और ड्यूटी आवर्स का भी बता दिया, और एलडीसी ओपन का भी बता ही दिया आप सबको। और एक हार्ड अलाउंस है, जैसे कि हम सब हार्ड ड्यूटी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। कोई सा भी काम हो गया, ट्रैकमैन का कोई सा भी काम हो गया, आराम वाला काम नहीं है। पैकिंग का हो गया, हवारी का हो गया, रेल बदली करने का हो गया, स्लीपर चेंज करने का हो गया, जितना भी काम है बिल्कुल एकदम हार्ड वर्क है। वो भी ट्रैक पर रहते हुए, धूप में रहते हुए, अगर बरसात है तो बरसात में भी आपको ड्यूटी करना पड़ता है। ये सब करते हुए बहुत कम हार्ड अलाउंस मिलता है। तो यही सब देखते हुए हमारे यूनियन का भी ये मांग है कि जो भी हमारा हार्ड अलाउंस है उसमें भी बढ़ोतरी किया जाए। और एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनको पेट्रोलिंग के लिए भी भेजा जाता है, कीमैन की ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है। जिनको 2400 मिल जाता है उनको तो कीमैन का ड्यूटी करना ही करना है, और जिनको 2400 नहीं मिलता है उनको भी कीमैन का ड्यूटी कभी कभी करना पड़ता है। जैसे कीमैन छुट्टी पर चला गया, चाहे कीमैन का रेस्ट है, तो गैंग से किसी एक आदमी को भेजा जाता है और वो कीमैन की ड्यूटी करते हैं। तो कीमैन और पेट्रोल मैन का ऐसा ड्यूटी है, उनको अकेले में ड्यूटी करना पड़ता है। और जो उनका सेक्शन बटा हुआ रहता है, जैसे पेट्रोल मैन हो गया चाहे कीमैन हो गया, उनका भी 5-6 किलोमीटर का सेक्शन बटा हुआ रहता है, और 5-6 किलोमीटर में 4-5 राउंड लगाना पड़ता है। ट्रैक को देखते हुए जाना है और देखते हुए आना है। ट्रैक में क्या मिसिंग है, जैसे लाइनर, चाहे चाबी, रबड़ पैड, ये सब जो भी मिसिंग रहता है उसको फिट करने का है, चाहे अपना मुकदम चाहे अपना साहब को बताने का है। और जो छोटा मोटा काम रहता है वो कीमैन ही करते हैं। जैसे ग्रीसिंग का काम हो गया, चाहे कुछ भी रहा, वो कीमैन ही करते हैं। बहुत बड़ा काम हो गया, जैसे कहीं पे रेल बैठा हुआ है, चाहे रेल टूटने वाला है, तो ये सब अगर कुछ दिक्कत हो, बहुत बड़ा दिक्कत है, तो वो अपना मुकदम चाहे अपना जेई को बताते हैं। तो कीमैन का ड्यूटी इस तरह का है, और उनको अकेले ड्यूटी करना पड़ता है, कीमैन को भी और पेट्रोल मैन को भी। पेट्रोल मैन का भी ड्यूटी बहुत रिस्की वाला है, कीमैन का भी ड्यूटी बहुत रिस्की वाला है। अकेले ट्रैक पे जाना आना, गाड़ी पर ध्यान रखते हुए ट्रैक की देखभाल करना।
तो हमारा जो ट्रैकमैन का यूनियन है उनका ये मांग है कि जो रक्षक डिवाइस है उनको, जो पेट्रोलमैन है चाहे कीमैन हो, अगर उनको दे दिया जाएगा तो जैसे किसी ट्रैक पे अगर वो जा रहे हैं जहाँ पे वो हैं, तो जहाँ अगर गाड़ी आ रही है तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले अगर गाड़ी है तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले वो रक्षक डिवाइस बता देता है कि हाँ इस ट्रैक पे इतना दूरी पर गाड़ी आ रही है, आप ट्रैक से हट जाइए। तो इसको देने से ये फायदा है कि जो भी ट्रैकमैन का रन ओवर होता है वो बहुत कम जाएगा और होगा ही नहीं। जैसे कि डिवाइस अगर ये मिल जाएगा किसी पेट्रोलमैन चाहे कीमैन को दे दिया जाएगा तो वो उसमें एक लाइट जैसा, जैसे ट्रैक पे आप खड़े हो जाइएगा और 1-1.5 किलोमीटर दूरी में गाड़ी है तो वो जो डिवाइस है वो बताना चालू कर देगा कि वो आवाज़ करना चालू हो जाता है कि हाँ इस ट्रैक पे गाड़ी आने वाली है, आप हट जाइए ट्रैक से। ऐसा उसमें बताया गया है। अभी तो किसी को मिला नहीं है कि किस तरह से काम करता है, लेकिन कहीं एक जगह कहीं मिला था तो इस तरह से वो डिवाइस काम कर रहा था। वो जैसे टी टी करके आवाज़ आता है कि हाँ इस ट्रैक पे गाड़ी आने वाली है। तो अगर ये सब चीज़ मिल जाता है तो हमारा जो जितने भी कीमैन हैं चाहे पेट्रोलमैन हैं, जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं, वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। दोस्तों एक तो ये मांग है और एक और है, जैसे कि हम सबका जो ड्यूटी है बहुत रिस्की वाला है और बहुत हार्ड हार्ड वाला ड्यूटी है। तो इसके लिए रिस्क अलाउंस अलग से दिया जाता है, जो ट्रैकमैन है उनको दिया जाता है। पहले 2700 दिया जाता था, अब 3200 3100 कर दिया गया है। तो हमारा जो यूनियन है उनका मांग है कि जितना भी आपका बेसिक है तो बेसिक का 30% होना ज़रूरी है और इतना दिया जाना चाहिए। तो यही सब समस्या को सुलझाने के लिए हमारे रेल मंत्री ने एक कमेटी बैठाई है, गठित की है, और जो भी हमारे ट्रैकमैन का दिक्कत है, पेमेंट का हो गया, चाहे प्रमोशन का हो गया, चाहे काम का हो गया, चाहे ड्यूटी आवर्स का हो गया, जो भी समस्या था वो मैं आप सबको भी बताया और हमारे जो रेल मंत्री हैं उनके पास भी ये सब समस्या साझा किए। तो उन्होंने एक कमेटी बताया है और इसी कमेटी के माध्यम से जो भी हमारी समस्या है उनको सुना जाएगा और सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी बताने का था, जो भी हमारे ट्रैकमैन की खुशखबरी की बात है, यही सब खुशखबरी की बात था। और कुछ दिन में जो भी हमारा दिक्कत है वो सोल्व होगा और देखिए कब तक होता है। अगर होगा तो वो भी आप सबको बताएंगे। लेकिन ये सब जो भी दिक्कत है इस पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा और हमारा जो प्रमोशन है, चाहे ट्रांसफ़र का हो गया, ट्रांसफ़र का तो मैं आप सबको बताया ही नहीं कि हम सबका ट्रांसफ़र भी नहीं होता है और बहुत लेट से होता है। तो ट्रांसफ़र के बारे में भी बताया गया है। सभी चीज़ के बारे में जो भी ट्रैकमैन का दिक्कत है, समस्या है, उनको बताया गया है। और दोस्तों जो भी बताने का था, जो भी इस वीडियो के माध्यम से बताया, अगर कुछ नहीं बता पाया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।